जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2023 के लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे जून मंथ से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जून मंथ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। Which of the following states has achieved 100% household coverage under the प्रधानमंत्री जन धन योजना? अगर मैं इस योजना की बात करूं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 के अंदर। इसका मेन मोटिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से पॉसिबल है? सबसे पहले तो सभी लोगों के बैंक अकाउंट चाहिए। अगर हर बंदे के पास में अपना बैंक अकाउंट नहीं होगा तब तक वो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकता। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है कोई ऐसी स्कीम की शुरुआत करती है जहां पर डायरेक्टली बेनिफिशियरी के खाते में पैसे डालने होते हैं, तो वो कैसे डालेंगे अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा? इसी तरह से पेंशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज है या फिर गवर्नमेंट कोई पेंशन की शुरुआत करती है तो वो नहीं डाल पाएंगे ना जब तक बैंक अकाउंट नहीं होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में जोड़ा जाता है हर एक बंदे को। तो हाल फिलहाल में 100% हाउस होल्ड कवरेज अचीव करने वाला जो राज्य बना है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, वो बना है तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फोकाल्ट पेंडुलम के बारे में। देखिए पेंडुलम आपका क्या होता है? एक धागा होता है, धागे के साथ में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर या बॉल टाइप उसे हम अटैच कर देते हैं जो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है दो पोजीशंस के बीच में। अगर मैं बात करूं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं लेकिन फिर भी हमें ये रियलाइज नहीं हो पाता कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए फोकाल्ट पेंडुलम को इंस्टॉल किया गया है न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है उसके साथ साथ यहाँ पर फोकाल्ट पेंडुलम का भी मोशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत कर देना, यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही, अर्थ की रोटेशन की बात हो रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फोकाल्ट पेंडुलम है इसका एक रोटेशन कंप्लीट होने में टाइम लगता है 49 आवर्स 59 मिनट्स। और साथ ही साथ अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो वेट इसका कितना है? 36 kg। और यहाँ पर इसे इंस्टॉल किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा, जो है आपका कोलकाता के अंदर। वेरी सिंपल, एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि फोकाल्ट पेंडुलम यहाँ पर क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है अर्थ की रोटेशन। और अर्थ की रोटेशन को अपने एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है। और यहाँ पर इस पेंडुलम की भी बात करेंगे ना, अगर उसे नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर छोड़ा जाएगा तो 24 घंटे के बाद में उसका प्लेन ऑफ मोशन जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा। जो ये बताता है कि अर्थ हमारी रोटेट करती है और अर्थ रोटेट होने में लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस? देखिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस को लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स लीड करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो वाइस एडमिरल होते हैं ना, वो इसे लीड करते हैं। अभी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का गठन क्यों हुआ था? जैसे आप गल्फ कंट्रीज को ले लीजिए तो वहाँ पर बहुत सारी शिप्स जो है जाती हैं, पेट्रोलियम जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर इन कंट्रीज़ को कोई भी दिक्कत ना आए, इसकी वजह से कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का गठन किया गया था। उसमें इंडियन ओशियन भी है। तो यहाँ पर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से विड्रॉल की बात की है किसने? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। हाल फिलहाल में 38 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की शुरुआत हुई थी 2001 के अंदर। अगर इसके हेडक्वार्टर पूछे जाएं तो ये देखने को मिलेंगे बहरीन में। ध्यान में रखना, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस को लीड कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स। उनका जो वाइस एडमिरल है
हेडक्वार्टर बहरीन में है। 2001 में इसका गठन हुआ था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली विड्रॉल की बात यहां पर की है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवे हैज नेम्ड इट्स डीजल लोकोमोटिव्स आफ्टर द मार्टियर्स। तो देखिए यहां पर नदरन रेलवेज ने डीजल लोकोमोटिव का नाम रखा है मेजर संदीप उनी कृष्णन जी के ऊपर। इसी वजह से ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। आंसर क्या होगा? नदरन रेलवेज। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं मेंस जूनियर एशिया कप 2023 के बारे में। तो हॉकी का जूनियर एशिया कप जीता भारत ने। किसको हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर जीता। लेकिन ये एशिया कप हुआ कहां पर था, कौन से देश में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान में रखना, ये हुआ था ओमान के अंदर। भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर, लेकिन ये आपका हुआ कहां पर था? ओमान में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडेट इन इंडिया टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स इन द हिमालयन रीजन इन उत्तराखंड। तो यहां पर इसका आंसर क्या है? शालिनी सिंह। इन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स जो है कंप्लीट किया। द्रिंग वैली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट 15,400 फीट की चढ़ाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? शालिनी सिंह, जो उत्तर प्रदेश से हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना हर महीने के, इनकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। साथ ही साथ सीडीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें करंट अफेयर के अलग से मॉक्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, और इसके ऊपर 400 एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वैलिडिटी कितनी रहेगी? 6 मंथ। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के साथ में जुड़ जाइए सीडीएस से रिलेटेड कंटेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फर्स्ट लैंड पोर्ट की इनॉग्रेशन की उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट है, भारत का पहला लैंड पोर्ट नहीं है। इसका नाम क्या है? रुपाईधिया लैंड पोर्ट। अगर मैं बात करूं भारत का पहला लैंड पोर्ट कहां पर था, तो ये था आपका अटारी के अंदर। सिंपल, पंजाब अटारी के अंदर जो है पहला भारत का लैंड पोर्ट था। उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट हमें कहां पर देखने को मिला है? ये देखने को मिला है बहरेच के अंदर, जिसका नाम है रुपाईधिया लैंड पोर्ट। अभी लैंड पोर्ट का काम क्या होता है? ये आपको बॉर्डर्स के ऊपर देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों देशों के बीच में ट्रेड चलता है। यही इसका फायदा है। तो यहां पर इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड देखने को मिलेगा रुपाईधिया लैंड पोर्ट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देखने को मिलेगा बहरेच यूपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। NHPC लिमिटेड है साइंड एन MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोत कर्नली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए, अगर मैं बात करूं, जो हमारी घग्गर रिवर है ना, जो हमारी घग्गर रिवर है, इसे ही कर्नली रिवर कहते हैं नेपाल के अंदर। तो ये जो आपका फुकोत कर्नली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? नेपाल के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कमोडो इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए, कमोडो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पर 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। INS सतपुरा यहाँ पर पहुंची थी। एग्जाम में प्रश्न बनेगा, कौन सी शिप यहाँ पर पहुंची थी, किसने पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पर INS सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल ओपन इट्स फर्स्ट एवर ओवरसीज कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए, ये हमें देखने को मिलेगा तंजानिया के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात हुई थी कि भारत के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनके कैंपस ओवरसीज भी खोले जाएंगे।
तो यहां पर आईआईटी का पहला ओवरसीज कैंपस हमें देखने को मिलेगा ज़ांज़ीबर तंजानिया के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन स्कीम। यहां पर ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ में एसोसिएटेड है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 2018 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने गोवर्धन स्कीम की शुरुआत की थी। यहां पर जो आपका वर्ड है गोबर, इससे आपको पता चल जाना चाहिए यहां पर कैटल डंग, कैटल वेस्ट की बात हो रही है। कैसे हम कैटल वेस्ट को बायोगैस प्लांट में ट्रीट कर सकते हैं, जो कि वहां के विलेजर्स के लिए इनकम का स्रोत भी बन सकता है, धन का स्रोत भी बन सकता है, उनके लिए रिसोर्स की तरह काम कर सकता है और उनके विलेजेस जो है क्लीन भी रहेंगे। इसी वजह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने गोवर्धन स्कीम की शुरुआत की थी कि कैसे हम इस वेस्ट को हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ये जो गोबर है, कैटल डंग है, कैटल वेस्ट है, उनके रिसोर्स की तरह काम कर सकता है, उनकी आय के तरह काम कर सकता है, उनके लिए धन की तरह काम कर सकता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। शुरुआत हुई थी 2018 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वुमेन्स कबड्डी लीग के साथ में। हाल फिलहाल में वुमेन्स कबड्डी लीग का पहला एडिशन कंप्लीट हुआ और वुमेन्स कबड्डी लीग का जो पहला एडिशन था ये कहां पर संपन्न हुआ, कहां पर खेला गया, ये खेला गया दुबई के अंदर। अगर यहां पर विनर की बात करूं तो उमा कोलकाता की टीम यहां पर विजयी रही। ध्यान में रखना, इन्होंने फाइनल में पंजाब पैंथर्स को हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन्स कबड्डी लीग का पहला एडिशन कहां पर खेला गया, दुबई में। उमा कोलकाता की टीम यहां पर विजयी रही, पंजाब पैंथर्स को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड एंड 11 मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। देखिए आपको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। अभी यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, चीता प्रोजेक्ट है, इसे मॉनिटर भी करना है, इसके रिलेटेड एडवाइसेस भी चाहिए, साथ ही साथ इसे इको टूरिज्म के लिए हम ओपन करें या ना करें, इसे हम कैसे रेगुलेट करें, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो यहाँ पर इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, हेड करेंगे राजेश गोपाल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, डेनिस फ्रांसिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ही इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेनिस फ्रांसिस जो है नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। इनका संबंध कौन सी कंट्री के साथ में है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। देखिए ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन वाली मीटिंग होती है और ये हर 4 वर्ष के बाद में ऑर्गेनाइज होती है। 2025 में ये देखने को मिलेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। 2021 में ये देखने को मिली थी फ्रांस के अंदर। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2021 का वेन्यू क्या था, फ्रांस था। 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहां पर देखने को मिलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज फॉर्म्ड अ 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी पैनल टू प्रोब एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में वायलेंस हुई थी, तो यहां पर उसकी इंक्वायरी के लिए कि यहाँ पर वायलेंस किस वजह से हुई, उसके रीज़न क्या थे, उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे उसे रोका जा सकता था, उसकी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित यहाँ पर जो इंक्वायरी पैनल बनाया गया, इसे हेड किसने किया, इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो ये थे अजय लांबा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ लॉन्च दी 100 days 100 pays कैंपेन। देखिए यहाँ पर इस कैंपेन की शुरुआत की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की।
अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। यहां पर इस वर्ड के मीनिंग से ही आपको पता चल जाना चाहिए, ऐसे डिपॉजिट्स जिसे क्लेम नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उस पर्सन की डेथ हो गई, लेकिन उसके बच्चे या फिर उसकी बीवी, कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया है उन डिपॉजिट्स को क्लेम करने के लिए, तो वो पैसा बैंकों के पास में ही पड़ा रहता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस कैंपेन की शुरुआत की थी ताकि हर एक बैंक, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स को फटाफट से सेटल कर दे 100 डेज में, ताकि अनक्लेम डिपॉजिट्स का जो नंबर है वो कम हो सके। तो ध्यान में रखना, 100 डेज 100 पेज कैंपेन की शुरुआत किसने की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द इलीट मेंस कीरिन इवेंट एट द फिनाले बाहनन टूरेन 2023 साइकिलिंग कंपटीशन इन जर्मनी। तो ध्यान में रखना, ये जो साइकिलिंग कंपटीशन था ना, इसे जीता है इंडियन साइकिलिस्ट जिन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया, जिनका नाम था ईजो एल्बन। यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आते हैं, इंडियन साइकिलिस्ट है। कीरिन इवेंट क्या होता है, यहाँ पर एक मोटर बाइक चल रही होती है आगे आगे, और लास्ट की 3 लैप्स में उन्हें साइकिलिस्ट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है और फिर वो आपस में कंपीट करते हैं। उससे पहले पहले उन्हें मोटर बाइक के पीछे ही चलना होता है, और मोटर बाइक भी धीरे धीरे अपनी स्पीड जो है यहाँ पर इंक्रीज कर रही होती है। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक साइकिलिंग कंपटीशन हुआ था जर्मनी में, जहां पर भारत के साइकिलिस्ट ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिनका नाम क्या था? ईजो एल्बन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट। तो यहां पर जो हमारा पीपावाव पोर्ट है गुजरात में, ये मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट है, क्योंकि ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो रैंकिंग आई है ना, उसमें पीपावाव पोर्ट का नंबर कितना है? 30th, और ये भारत का मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पीपावाव पोर्ट ने 30th रैंक जो है ग्लोबली हासिल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ओवरऑल environmental performance category in the recently released State of India's Environment 2023 report। ध्यान रखना, यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं? इन्वायरमेंटल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अंदर 4 कैटेगरीज थी। चारों कैटेगरीज की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कैटेगरी के बारे में। तो यहां पर टॉप किसने किया? टॉप किया तेलंगाना राज्य ने। यहां पर टॉप किसने किया? तेलंगाना राज्य ने। इसका मेन रीजन क्या था? यहां पर फॉरेस्ट कवर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ यहां पर जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर टॉप किसने किया? तेलंगाना राज्य ने। देन इसके अलावा यहां पर एक कैटेगरी थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ग्रोथ की कैटेगरी में यहां पर टॉप किसने किया? मध्य प्रदेश राज्य ने। ध्यान में रखना। देन यहां पर एक कैटेगरी थी पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की कैटेगरी के अंदर टॉप किसने किया? दिल्ली ने, क्योंकि यहां पर मोहल्ला क्लिनिक जो है ओपन किए गए, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ कैटेगरी के अंदर टॉप किसने किया है? दिल्ली ने। देन यहां पर एक कैटेगरी थी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। यहां पर टॉप किसने किया? गुजरात ने। तो क्लियर हो जाना चाहिए, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट में 4 कैटेगरीज थी। अगर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो टॉप किया है तेलंगाना ने। इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पर टॉप किसने किया है? गुजरात ने। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो टॉप किया है दिल्ली ने। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहां पर टॉप किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट थी ये आपकी रिपोर्ट, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज द ओवरऑल चैंपियन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी गेम्स हो कहाँ पर रही थी। ये हो रही थी वाराणसी के अंदर। और यहाँ पर किसने जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर थी, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर थी। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हो रही थी? ये हो रही थी आपकी वाराणसी के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे शांग्री-ला डायलॉग के बारे में। देखिए जो हमारा शांग्री-ला डायलॉग है ये कहाँ पर हेल्ड हुआ? ये हुआ सिंगापुर के अंदर। एशिया की ये एक डिफेंस समिट है जहाँ पर बहुत सारे देश आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। किन चीज़ों के ऊपर? सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर। तो ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एशिया सिक्योरिटी समिट 2023 कहाँ पर हुई, या फिर शांग्री-ला डायलॉग कहाँ पर हेल्ड हुआ, तो ये आपका हुआ सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो देखिए ये जो हमारा शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर इसका कंट्रोल पंजाब के पास में है हाल फिलहाल में, क्योंकि 99 ईयर्स की लीज पर पंजाब को यहाँ पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है मिला था, लेकिन ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। इसकी वजह से दोनों स्टेट के बीच में ये क्लैश देखने को मिल रहा है। तो ध्यान में रखना, शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, जो हमारी कंट्री है सरीनम, उनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। यहाँ पर जो सरीनम है उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ऑनर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ 150 ईयर्स भी कंप्लीट हो गए थे। 150 ईयर्स पहले पहला भारतीय जो है सरीनम गया था, उसके चलते यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने भी विजिट किया था, और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है सरीनम के द्वारा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नोवा खखोवका डैम के बारे में। यूक्रेन के अंदर ये ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लड देखने को मिले। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि नोवा खखोवका डैम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? यूक्रेन में। साथ ही साथ कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा नाइपर रिवर के ऊपर। ये जो आपकी नाइपर रिवर है ना, इसे नीप्रो रिवर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में नीप्रो रिवर देखने को मिले या फिर नाइपर रिवर देखने को मिले तो कंफ्यूज मत कर देना, आंसर क्या होगा? नाइपर रिवर। नोवा खखोवका डैम यहाँ पर ध्वस्त हो गया था, डिस्ट्रक्शन देखने को मिली, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव फ्लडिंग देखने को मिली। ये डैम आपका कहाँ पर है? यूक्रेन में है। कौन सी नदी के ऊपर? नाइपर रिवर के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं वरुण अस्तर के बारे में। देखिए वरुण अस्तर क्या है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। तो ये क्या है? हैवीवेट टॉर्पेडो है। इस तरह की जो लंबी ट्यूब होती है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टॉर्पेडो कहते हैं। ये मिसाइल है एक तरह की, जहां पर हिट करेगी उससे ध्वस्त कर देगी। अभी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पेडो की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। ये जो हमारा टॉर्पेडो है वरुण अस्तर है, इसे हम शिप के द्वारा भी लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन के द्वारा भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है? ऑपरेशनल रेंज है इसकी 40 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा ना, सीधा सीधा बनेगा कि वरुण अस्तर है क्या? वरुण अस्तर है हैवी वेट टॉर्पेडो। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एम्प्रेस है सेट सेल फ्रॉम चेन्नई टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल का नाम क्या है? एमवी एम्प्रेस है। इसने सेल की शुरुआत कहाँ से की? चेन्नई से की। चेन्नई से कहाँ पर जाना था? श्रीलंका जाना था। रास्ते में 2-3 पोर्ट्स भी आते, जैसे ट्रिंकोमाले पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है।
भारत का क्रूज वेसल के ऊपर फोकस क्यों है? क्योंकि यहाँ से टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ध्यान में रखना, पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल, उसका नाम क्या है? एमवी एम्प्रेस। शुरुआत कहाँ से हुई? चेन्नई से श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मिशेल बतीस अवार्ड के बारे में। यूनेस्को मिशेल बतीस अवार्ड से सम्मानित किया गया जेएस बाकन को, जो एक आईएफएस ऑफिसर हैं। किस वजह से? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर आपकी रिजर्व है, यहाँ पर इसे कंजर्व करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लोकल कम्युनिटी की मदद से प्लास्टिक फ्री जोन्स की शुरुआत की, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा दिया, जिसके चलते यहाँ पर इन्हें यूनेस्को ने मिशेल बतीस अवार्ड से सम्मानित किया है। नाम इनका क्या है? जेएस बाकन। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि भारत में हाल फिलहाल में कितनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया, टोटल कितनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनका नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सरसाइज एकता के बारे में। कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत और मालदीव्स के बीच में। और ये इस पर कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मालदीव्स में। नेक्स्ट बात करेंगे एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज के बारे में। नाटो की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है और इसे होस्ट किसने किया? जर्मनी ने होस्ट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। इनकी बात काफ़ी देर से चल रही है, यूनियन बजट में भी इनकी बात हुई थी। एक स्कीम है अमृत धरोहर, दूसरी स्कीम है मिस्टी। यहाँ पर मिस्टी की एब्रीवेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एब्रीवेशन क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ध्यान में रखना, अमृत धरोहर स्कीम जो है ना, इसका संबंध किसके साथ में है? वेटलैंड के साथ में है। इसका संबंध है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के साथ में, कि कैसे वेटलैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं लोकल कम्युनिटी की मदद से। और यहाँ पर जो मिस्टी स्कीम है, इसका संबंध किसके साथ में है? इसका संबंध है मैंग्रोव्स के साथ में, कि कैसे मैंग्रोव्स जो है इन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं, इन्हें हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी ऐसी जगह अवेलेबल है जहाँ पर और ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना लोकल कम्युनिटीज़ की मदद से। साथ ही साथ दोनों ही स्कीम्स का मेन मोटिव क्या है? कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके माध्यम से इन्हें कंजर्व किया जाए और उनकी इनकम में यहाँ पर बढ़ावा हो सके। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा? अमृत धरोहर स्कीम का संबंध किसके साथ में है? वेटलैंड के साथ में है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के साथ में है। और मिस्टी का संबंध किसके साथ में है? मैंग्रोव्स के साथ में है। साथ ही साथ मिस्टी की एब्रीवेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया, फ्रांस और यूएई के बारे में। इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में ट्राइलेटरल मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। ये कहाँ पर हुई थी? गल्फ ऑफ ओमान में। और यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया? भारत की तरफ से आईएनएस तरकश ने। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया, फ्रांस, यूएई के बीच में ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान में। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया आईएनएस तरकश ने। देन यहाँ पर जो हमारी ज्योति गुप्ता है, इन्होंने स्पिनोजा प्राइज जीता है। स्पिनोजा प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। स्पिनोजा प्राइज जो है नीदरलैंड देती है, वहाँ का टॉप साइंस प्राइज है, साइंस के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा प्राइज है। यहाँ पर ज्योति गुप्ता का काम किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड है। कैसे क्लाइमेट क्राइसिस से वाटर प्रॉब्लम संबंधित है, उससे रिलेटेड है। तो ध्यान में रखना, ज्योति गुप्ता को मिला है स्पिनोजा प्राइज, और स्पिनोजा प्राइज जो है नीदरलैंड का प्राइज है, टॉप साइंस प्राइज है वहाँ का। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। अभी लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में यहाँ पर टॉप किसने किया? केरला ने। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में यहाँ पर टॉप किया गोवा ने। यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी इंडेक्स
यहाँ पर लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है गोवा ने, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में टॉप किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए जो हमारी आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये कहाँ पर है? ये है असम राज्य के अंदर। अभी जो आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास में ही नारेंगी मिलिट्री स्टेशन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन आर्मी को ये इंश्योर करना पड़ा कि एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है मिनिमल हो सके, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे कॉरिडोर्स बनाए हैं जहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट इंटरवेंशन ना हो। साथ ही साथ उन्होंने फूड और वाटर प्रॉपर वहाँ पर एलिफेंट्स को प्रोवाइड किया है ताकि वो एक पॉइंट से आगे ना आए। साथ ही साथ इंडियन आर्मी का यही कहना है कि वो जो हैबिटेट है वो एक्चुअल में एलिफेंट्स का है और ह्यूमन यहाँ पर इंटरवेन करते हैं। इसी वजह से हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान में रखना, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी असम राज्य के अंदर। देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, भारत पिछली बार न्यूजीलैंड से हारा था फाइनल में और इस बार भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से हारा है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ओवल लंदन इंग्लैंड के अंदर ये फाइनल जो है आपका खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भारत को हराया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड पीस कमेटी इन मणिपुर अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ गवर्नर ऑफ मणिपुर। गवर्नर कौन है मणिपुर की? अनुसुईया उइके। यहाँ पर एक पीस कमेटी का गठन किया गया, उसे चेयर कौन करेगा? गवर्नर करेंगी चेयर यहाँ पर जो मणिपुर की है। ये पीस कमेटी का काम क्या है? वहाँ पर जो मेन इशू चल रहा है, वहाँ पर जो एथनिक ट्राइब्स हैं उनके बीच में पीस एस्टेब्लिश किया जा सके, यहाँ पर उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सके, उनकी जो मांगे हैं उन्हें यहाँ पर समझा जा सके। इसकी वजह से पीस कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया, जिसमें बहुत सारे एमएलए एमपी भी थे। ध्यान में रखना, पीस कमेटी की चेयरपर्सन कौन थी? गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन की बात करें तो यहाँ पर मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और वुमेन सिंगल का टाइटल यहाँ पर किसने जीता? ईगा स्वियातेक ने। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ई कुवरिन एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ई कुवरिन का मतलब क्या होता है। ई कुवरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ई कुवरिन एक्सरसाइज है कौन से दो देशों के बीच में होती है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कहाँ पर हुई? उत्तराखंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं करी इशाद मैंगो के बारे में। करी इशाद मैंगो को यहाँ पर जीआई टैग मिला है और करी इशाद मैंगो कहाँ का है, कौन सी स्टेट का है? ये है आपका कर्नाटका राज्य का। देन हम यहाँ पर बात करते हैं, भारत ने डिजिटल पेमेंट्स के चार्ट में दोबारा से टॉप किया है। ग्लोबली जितनी भी पेमेंट्स होती है ना, उसमें 46% पेमेंट्स जो है भारत करता है। प्रश्न क्या बनेगा? भारत के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर आता है ब्राज़ील का, फिर नंबर आता है चाइना का, फिर नंबर आता है थाईलैंड का, फिर नंबर आता है साउथ कोरिया का। लेकिन भारत जो है डिजिटल पेमेंट्स के चार्ट में सबसे ऊपर है। 46% पेमेंट्स जो है यहाँ पर ग्लोबली जितनी होती हैं वो भारत करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? जिनीवा में। यहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी के अंदर एक स्पेशल प्राइज मिला था एक डॉक्यूमेंट्री को। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया था वंदिता सहारिया ने, जो राजस्थान की है। चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हुआ जिनीवा में। वहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री को स्पेशल प्राइज मिला। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और यहाँ पर इसे डायरेक्ट किसने किया था? वंदिता सहारिया ने, जो राजस्थान की है। तो इसे आप 4 मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ललिता नटराजन के बारे में।
यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक स्पेशल प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है जिसका नाम है इकबाल मसीह अवार्ड। यहाँ पर इस अवार्ड का नाम क्या है? इकबाल मसीह अवार्ड। अभी यहाँ पर जो ललिता नटराजन है ना, साउथ इंडिया में बहुत एक्टिवली काम करती हैं चिल्ड्रन के लिए। जो हमारी बॉन्डेज लेबर है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, गलत तरीकों से बच्चों से काम करवाया जाता है, यहाँ पर ये उनके लिए लड़ती हैं। साथ ही साथ उन्हें एडवाइस देती हैं, साथ ही साथ उन्हें कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर इनका नाम क्या है? ललिता नटराजन। और इन्हें सम्मानित किया गया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से जिसका नाम है इकबाल मसीह अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ लार्ज सर्वे वेसल के बारे में जिसका नाम क्या है? संशोधक। इंडियन नेवी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहाँ पर? चेन्नई में। यहाँ पर लोकेशन इंपॉर्टेंट है, संशोधक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर पहली 3 शिप्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है, संध्यक, निर्देशक, इक्षक। इससे पहले 2 वीडियोस हमने कवर की थी सीडीएस के करंट अफेयर्स की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमने लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों शिप्स के नाम यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। देन हम यहाँ पर बात करते हैं एमआरएफ जो है भारतीय इंडियन स्टॉक मार्केट का पहला ऐसा शेयर बन गया है जिसने 1 लाख रुपीस पर शेयर मार्क को टच किया है। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका यहाँ पर बन सकता है, कोई भी अन्य शेयर एमआरएफ के आसपास भी नहीं है। देन यहाँ पर सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे, इनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीडेटर ड्रोन्स के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में ही है सिर्फ, और भारत यहाँ पर प्रीडेटर ड्रोन्स को यूनाइटेड स्टेट्स से बाय करने वाला है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। इसके ऊपर भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो गया था ऑपोजिशन के साथ में क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत ये डील जो है महंगे में करने वाला है। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीडेटर ड्रोन्स किसके पास में है? यूनाइटेड स्टेट्स के पास में है और भारत यूनाइटेड स्टेट्स से प्रीडेटर ड्रोन्स जो है बाय करने वाला है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे जूले लद्दाख के बारे में। ये जूले लद्दाख प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा। मेन मोटिव क्या है? भारतीय नेवी और डिफेंस फोर्सेस के बारे में लद्दाख के लोगों को पता चल सके, लद्दाख के जो बच्चे हैं उनका कंट्रीब्यूशन डिफेंस फोर्सेस में यहाँ पर बढ़ सके। इसकी वजह से यहाँ पर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई और यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये गए ताकि अवेयरनेस जो है क्रिएट हो सके। तो ध्यान में रखना, हेलो लद्दाख, जूले लद्दाख प्रोग्राम की शुरुआत की गई इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो देखिए आर्क क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका टॉप आपको कर्व्ड शेप देखने को मिलेगा। अभी सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क को कहाँ पर डिस्कवर किया गया? उड़ीसा में डिस्कवर किया गया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी सुजेस्ट किया है कि इसे जियो हेरिटेज टैग जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखना, सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं गांधी पीस प्राइज के बारे में। ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑपोजिशन के साथ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूलिंग गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि उनका कहना था कि जो गीता प्रेस है ये हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिश करती है, तो यहाँ पर ये अवार्ड इन्हें देना फेयर नहीं था। हालांकि रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो गीता प्रेस गोरखपुर है, इन्होंने पिछले 100 वर्षों में लगातार गांधी प्रिंसिपल्स जो है उन्हें प्रमोट किया है, गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रमोट किया है। तो यहाँ पर ये पीस प्राइज इन्हें मिलना ही चाहिए। तो ध्यान में रखना, गांधी पीस प्राइज 2021 का किन्हें मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर। देन हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का वेन्यू क्या था? वेन्यू था चेन्नई, इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का वेन्यू क्या था? इंडिया, चेन्नई। कौन सी कंट्री ने ये चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है इजिप्ट ने।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे नेशनल गेम्स 2023 का वेन्यू क्या है? गोवा। यहां पर इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट का नाम है मोगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि नेशनल गेम्स 2023 का वेन्यू गोवा और यहां पर इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? मोगा। देन हम यहां पर बात करेंगे इंडिया हैज गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो देखिए, भारत ने आईएनएस किरपान को गिफ्ट किया है वियतनाम को। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका यहां पर बनेगा, आईएनएस किरपान एक्टिवली सर्व कर रहा था भारत में और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शिप ऐसे एक्टिवली सर्व कर रही हो उसे डीकमीशन करके गिफ्ट कर दिया जाए। तो यहां पर वियतनाम को गिफ्ट किया गया है आईएनएस किरपान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खान कैस्ट 2023 ये कहां पर हुई? तो देखिए, ये आपकी हुई मंगोलिया में। आंसर क्या होगा? मंगोलिया। एक्सरसाइज खान कैस्ट 2023 मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने पार्टिसिपेट किया। कहां पर एक्सरसाइज खान कैस्ट हुई थी? ये हुई थी मंगोलिया कंट्री के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे जर्मन पीस प्राइज 2023 के बारे में। तो यहां पर जो ऑथर है सलमान रश्दी, इन्हें जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्री ऑर्पो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो यहां पर जो पेट्री ऑर्पो है ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो यहां पर जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इनकी वजह से कोविड के बीच में भी ओलंपिक गेम्स जो है सक्सेसफुली हमारी कंडक्ट हो सकी। तो यहां पर ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है WHO के डायरेक्टर जनरल को, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसस। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी नदरन कमांड हैज कंडक्टेड अ मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र का मतलब क्या होता है? फायर आर्म्स। तो यहां पर अग्नि अस्त्र एक्सरसाइज कहां पर हुई? ये हुई हमारी लद्दाख के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है कि अग्नि अस्त्र एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी कहां पर? लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। देन हम यहां पर बात करेंगे इंडस एक्स इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखिए, यहां पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में इंडस एक्स इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है। इसका मेन मोटिव क्या है? हमारा जो डिफेंस का इकोसिस्टम है उसे यहां पर एक्सेलरेट करना है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दोनों ही देशों में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपस में मिलके कोलैबोरेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आइडियाज़ हो गए, उन्हें शेयर कर सकते हैं, जिससे जो डिफेंस इकोसिस्टम है ना हमारा दोनों देशों का, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है, इंप्रूव हो सकता है। इसी वजह से इंडस एक्स इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा IND से इंडिया, US से आपका यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों देशों के बीच में इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है। रीजन क्या है? डिफेंस इकोसिस्टम को एक्सेलरेट यहां पर करना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से यही पता चलता है कि जो एक्चुअल में डिफरेंस है फीमेल और मेल के बीच में वो कितना है। पॉलिटिकल राइट्स किस लेवल पे मिल रहे हैं, जॉब्स दोनों को किस लेवल पे मिल रही हैं, जो पैसे कमाए जा रहे हैं, जो जॉब के बदले में पैसे मिल रहे हैं, इनकम है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, वो दोनों जेंडर के बीच में कितने हैं। बात करें रैंकिंग की
तो यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना है 127th। लास्ट ईयर रैंक कितना था 135 था, लेकिन इस वर्ष रैंक कितना है 127। देन हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ नेशनल वाटर मिशन। तो देखिए यहाँ पर जो मैस्कॉट है इसका नाम क्या है, पीकू। दूरदर्शन के ऊपर इससे रिलेटेड वीडियो जो है चलाई जा रही थी ताकि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर से रिलेटेड जो अवेयरनेस देनी है वो इसी मैस्कॉट के माध्यम से दी जा रही है। ध्यान में रखना नेशनल वाटर मिशन का मैस्कॉट क्या है, पीकू। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन हम यहाँ पर बात करते हैं हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकमिंग द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस। तो यहाँ पर ये प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। तो यहाँ पर इस बुक के ऑथर कौन है, अशोक कुमार भट्टाचार्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन हम यहाँ पर बात करेंगे द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि एशियान विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एशियान कंट्रीज जो है इनकी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसका नाम क्या है, सॉलिडेरिटी। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका वेन्यू क्या होगा, इसका वेन्यू होगा इंडोनेशिया। साउथ नटूना सी इंडोनेशिया के अंदर सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ये एक्सरसाइज है, एशियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा। ये वर्ल्ड कप पहले पेरू में होने वाला था लेकिन यहाँ पर अभी पेरू में नहीं होने वाला है, इसी वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखना अंडर 17 फीफा 2023 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है, इंडोनेशिया है, ना कि पेरू। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। ब्लू पेंजी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो ध्यान में रखना जो ब्लू पेंजी है ये ऑफिशियल बटरफ्लाई है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑर्डर ऑफ द नील से ही आपको पता चल जाना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। देन हम यहां पर बात करते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के बारे में। हिंदी लैंग्वेज के अंदर बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का मिला है सूर्यनाथ सिंह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के बारे में। तो यहाँ पर भारत का रैंक कितना है इसमें, 40th। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने यहाँ पर इस इंडेक्स को पब्लिश किया। भारत का रैंक इंप्रूव हुआ है, रैंक हो गया है भारत का 40th। देन यहाँ पर एक्सरसाइज रन विजय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डे नाइट ऑपरेशंस के बीच में कोऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज रन विजय को कंडक्ट किया था जिसमें सुखोई 30 ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ध्यान में रखना एक्सरसाइज रन विजय को कंडक्ट किसके द्वारा किया गया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। देन हम यहाँ पर बात करते हैं नंदी पोर्टल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो नंदी पोर्टल है सबसे पहले इसकी एब्रीवेशन पता होनी चाहिए, एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। देखिए बहुत सारे ऐसे वेटनरी ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं जिसको यूज़ करने के लिए एनओसी चाहिए रहती है। तो ये प्रोसेस जल्द से जल्द हो सके इसकी वजह से नंदी पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर नंदी पोर्टल की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। और यहाँ पर इसकी एब्रीवेशन क्या है, एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम। यानी कि जो वेटनरी ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उनका यूज जो है जल्द से जल्द हो सके, उनको एनओसी जल्द से जल्द मिल सके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन हम यहाँ पर बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द क्लाइगनार पेन मॉन्यूमेंट। देखिए क्लाइगनार पेन मॉन्यूमेंट जो है ना मरीना बीच चेन्नई में बनाया जाएगा, यानी कि यहां पर ये क्लियरेंस मिली है किसे, तमिलनाडु राज्य को। और यहां पर ये जो क्लाइगनार पेन मॉन्यूमेंट है इसे बनाया जा रहा है किनकी याद में, किसे डेडिकेट किया जा रहा है, एम करुणानिधि को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहां पर क्लाइगनार पेन मॉन्यूमेंट को एम करुणानिधि को डेडिकेट किया जा रहा है, मरीना बीच के ऊपर बनाया जाएगा। यहां पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिसेंटली मिली है तमिलनाडु राज्य को। देन हम यहां पर बात करेंगे कल्पी हैंडमेड पेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। तो यहां पर कल्पी हैंडमेड पेपर कहां का है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक है कल्पी हैंडमेड पेपर। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बागपत होम फर्निशिंग को भी मिला है, बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अमरोहा ढोलक है, अमरोहा ढोलक, इसे भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है। इसके अलावा यहाँ पर कल्पी हैंडमेड पेपर है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और यहाँ पर इसका संबंध कौन से राज्य के साथ में है, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। उसके बाद में नंबर आता है कर्नाटका का, फिर नंबर आता है दिल्ली का, फिर नंबर आता है गुजरात का। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो सबसे ज़्यादा आती है सिंगापुर से। उसके बाद नंबर आता है मॉरिशस का, देन नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, देन नंबर आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और फिर नंबर आता है नीदरलैंड्स का। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इससे प्रश्न जो है आपका बन सकता है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ जॉइंड दी एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। तो देखिए यहाँ पर जो झूलन गोस्वामी है ना, इन्होंने एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा हीथर नाइट है जो इंग्लैंड की प्लेयर है, इन्होंने इसे ज्वाइन किया है। इसके अलावा इंग्लैंड से इयॉन मॉर्गन आते हैं, उन्होंने भी इस कमेटी को ज्वाइन किया है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि झूलन गोस्वामी ने एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन किया है। देन हम यहाँ पर बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। देखिए भारत एक लौती ऐसी कंट्री है जिसने हर पैरामीटर में इंप्रूव किया है, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। भारत की रैंक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर कितनी थी, 67th। और यहाँ पर इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर जून मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।